जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। जबरदस्त स्वागत है, दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं अपने असाइनमेंट से बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव धारा का टाइप 3 टाइप 2 तक आपको बेसिकली पहला टाइप में तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का सोल्यूशन दिया है मैंने। फिर टाइप 2 में 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सोल्यूशन दिया है और आज हम लोग टाइप 3 में 19 प्रश्नों का जबरदस्त सॉल्यूशन देखेंगे जो बहुत ही अच्छे लेवल का नावधारा का क्वेश्चन होता है और अधिकतर विद्यार्थी इसमें अटकते हैं। जिन विद्यार्थियों के पास अभी तक हमारे असाइनमेंट का पीडीएफ नहीं है, इसमें टाइम डिस्टेंस ट्रेन और बोट स्ट्रीम है, जिसमें टाइम डिस्टेंस और ट्रेन को तो पहले ही मैंने धुआं कर दिया। 6 टाइप में है दोनों और इसका भी 5 टाइप है। तो बिल्कुल आज तीसरा टाइप हम लोग देखेंगे और रेगुलर वे में जो भी कॉमर्शियल मैथ में मेरा बच रहा है जैसे रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन और ये बोट स्ट्रीम समझिए समाप्त है। बाकी जो टाइम वर्क, मिक्स प्रोपोर्शन और आपका बच रहा है पाइप एंड सिस्टम तो वो जल्द ही समाप्त होने वाला है। तो जिनके पास पीडीएफ नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को ज्वाइन करें, वहां से फ्री में सभी असाइनमेंट का पीडीएफ प्राप्त करें क्योंकि इसे बनाने के बाद किसी भी बुक का 99% क्वेश्चन आपसे बनता है, इसकी गारंटी आप सभी अनुभव भी कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए देखते हैं हम लोग टाइप 3, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं क्योंकि 1-2 लाइन के कॉन्सेप्ट से अपने आप हम लोग ट्रिक रिसर्चर बन जाएंगे। कैसे ये बताते हैं। जनरली रूप से टाइम डिस्टेंस में ही मैंने स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था कि टाइम डिस्टेंस, ट्रेन और नाव धारा को मैं केवल एक फॉर्मूला से ही समाप्त करूंगा, जो क्या था, दूरी बराबर चाल गुना समय। उसी से बना था चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने याद करवाए थे कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है 18/5 से, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से, मतलब किलोमीटर से मीटर में बदलना है, छोटा में बदलना है तो 5/18, 5 यानी छोटा ऊपर, और मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो 18 ऊपर 18/5। याद हो गया होगा। वहां पे मैंने आपको बताया था समान दिशा में चाल घटता है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है। लेकिन नाव धारा में आपको पहला क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया और ये जनरल बात है, पढ़ा आदमी रहे चाहे नहीं पढ़े हुए आदमी रहे, सभी जानता है कि धारा के साथ जाएंगे यानी धारा की दिशा में जाएंगे तो निश्चित है चाल जुटेगा और धारा के विपरीत जाएंगे तो चाल घटेगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और दिए थे कि यदि धारा की दिशा में चाल दिया रहे और विपरीत चाल दिया रहे, नाव पूछे तो जोड़ के आधा, धारा पूछे तो घटा के आधा। इस पर टाइप 1 का 30 क्वेश्चन धुआं उड़ाए थे। फिर टाइप 2 में भी तो मेनली रूप से मेन कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप को बांटा जो आपको कहीं पे बुक में भी नहीं मिलेगा। बुक में क्या है, वो तो 25-30 क्वेश्चन में आपको पूरा फिनिश कर दिया नाव धारा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक टाइप में 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ऐसे करके दिया ताकि आप हर लेवल से तैयार रहे, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं। तो देख लीजिए, पहला कॉन्सेप्ट तो यह है जो आप पहले से ही जानते हैं कि समान दूरी दिया रहे तो समय को उल्टा चाल तथा चाल का उल्टा समय होता है। ये कौन नहीं जान रहा है। इस पर आधारित टाइम डिस्टेंस का टाइप 2 में 56 क्वेश्चन बताए। युद्ध बुक का आप यदि हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए तो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां से 499 का पेड क्लास खरीदिए और युद्ध का मैं पूरा धुआं उड़ा रहा हूं डेली। उसमें भी बहुत सारे प्रश्न जो कि 2016 से 19 तक पूछे गए हैं, इस टाइप पर बहुत सारे प्रश्न हमने सॉल्यूशन दिया, तो उसे भी जरूर देखें। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि समान दूरी दिया रहे तो समय को उल्टा चाल और चाल को उल्टा समय, मतलब एक ही लाइन में बोले तो चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। समान दूरी को तय करने में चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। इसका इस्तेमाल यहाँ भी होगा, नाव धारा में भी। दूसरा इसमें एग्जाम्पल मैंने दिया कि एक नाव किसी दूरी को धारा की दिशा में 4 घंटे जबकि धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में तय करता है, तो उसका चाल का अनुपात क्या होगा। तो बोले सर दिशा में तय करता है 4 घंटे में और उसी दूरी को, मतलब समान दूरी हो गया, विपरीत तय करने में 6 घंटे लेता है। तो बोले सर दिशा में चाल और विपरीत चाल निकाल लेते हैं। बाकी क्या पूछे हो तो क्वेश्चन पर निर्भर करता है। तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि चाल को उल्टा समय, समय को उल्टा चाल, यानी समान दूरी तय किया जाए तो चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती। तो 6 इधर आएगा, 4 इधर, 6 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, मेनली रूप से हो गया 3:2, टकाटक हो गया। समझ गया ना, पहले से जान रहे भाई, लेकिन यहाँ पे भी याद को ताजा कर लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया वीवीआई पॉइंट कि समान समय में अलग अलग दूरी तय किया जाए। वहां क्या है, समान दूरी तय किया जाए तो चाल को उल्टा समय, समय को उल्टा जाए। यहाँ समान समय मतलब एक ही समय में अलग अलग दूरी तय किया जाए तो दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात हो जाता है।
दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात हो जाता है। फिर से, यदि समान दूरी मतलब समान समय में, एक ही समय में, एगो 5 किलोमीटर, एगो 10 किलोमीटर, एगो 12 किलोमीटर, एगो 15 किलोमीटर, लेकिन समय सेम है, तो ऐसा स्थिति में क्या हो जाता है, जो दूरी का रेशियो होता है वही चाल का रेशियो। काहे होता है, प्रूफ करके बताओ। एक तैराक धारा के दिशा में जितने समय में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है, धारा के विपरीत दिशा में उतने ही समय में 8 किलोमीटर तय करता है, तो चाल का अनुपात। तो बोले सर दिशा में और विपरीत, दिशा में जितना समय में चलता है कई किलोमीटर, 12 किलोमीटर, विपरीत उतने समय में 8 किलोमीटर, तो यही आपका चाल का रेशियो हो गया। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2। बोले काहे सर कैसे कर दिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि समय है दोनों के लिए टी घंटा, क्योंकि दोनों तो सेम समय में चल रहा, टी घंटा है, समय है दोनों के लिए टी घंटा, एकदम प्रूफ करके बता दें। तो दिशा में आइए, दिशा में और विपरीत हमें निकालना है चाल का रेशियो। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ क्या बोला, एक तैराक धारा की दिशा में जितने समय में 12 किलोमीटर, हमने समय को क्या माना है, टी घंटा, तो टी घंटा में 12 किलोमीटर जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 12/t। विपरीत, तब बोल क्या रहा, धारा के विपरीत उतने ही समय में, उतने मतलब टी 1 घंटा में, विपरीत 8 किलोमीटर जाता तो 8/t, टी कट गया ना, यानी समय समान रहेगा तो समय हमेशा कटिए ना जाएगा। तो काहे नहीं हम इस दिमाग का बत्ती जलाते हैं और यहाँ पे सेट कर लेते हैं कि जब समय समान रहे तो दूरी का जो अनुपात होगा वही चाल का अनुपात बन जाएगा। समय समान होगा तो दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात। फिर से पहला पॉइंट क्या है कि जब समान दूरी रहे, एक ही दूरी रहे तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। लेकिन जब समय समान हो, जब समय समान हो तो दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात होता है, चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात होता है। तो बस कट गया ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 3:2। इसका जबरदस्त इस्तेमाल इस टाइप में होने वाला है, दोनों पॉइंट का। आई दोनों पॉइंट से बाकी तो कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हो भाई। तो आइए अब फटाफट हम लोग तूफानी सॉल्यूशन देखते हैं और 19 महत्वपूर्ण प्रश्नों को धुआं करेंगे। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है जो पूछने की पूरी संभावना है, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो या एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं धमाकेदार सॉल्यूशन। नेक्स्ट आज ये पहला नंबर क्वेश्चन है, टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए कैसे धुआं उड़ाते हैं। एक स्टीमर धारा की दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत 5 घंटे में, वही 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी, तो दूरी समान हो गया ना जी। दिशा में कई घंटे में कह रहा है, 4 घंटे। आप विपरीत कई घंटे में कह रहा है, 5 घंटे में। क्या कमाल की बात करता है, एकदम सिंपल है। 4 घंटे 5 घंटे समय दिया हुआ है, समय को उल्टा क्या होगा, 4 लीजिए, 5 इधर आएगा 4 इधर, यानी हो गया 5:4। अब क्या है, अब ये दिशा में और विपरीत चाल निकल गया, तो बोल रहा है शांत जल में स्टीमर की चाल। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, हमें स्टीमर यानी नाव और धारा निकालना है। अब सोचिए कि दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे, नाव निकालना है, जोड़ के आधा, धारा निकालना है, घटा के आधा, नहीं बताए हैं। तो 5 4 9 के आधा यानी 9/2, और 5 में से 4 गया 1, 1/2, 2 तो ऐसे कट गया। मेनली रूप से नाव और धारा का रेशियो 9:1 है। अब यहाँ पे दिया हुआ कितना है, तो बोल रहा है कि यदि धारा का वेग 2 है तो शांत जल में नाव का वेग, तो धारा का वेग 2 है, यहाँ रेशियो में धारा का वेग 1, और निकालना है नाव या स्टीमर, तो 9 से 9 दूनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में स्टीमर की चाल। कुछ नहीं किए, समय को उल्टा चाल कर दिए, दिशा में विपरीत चाल दिया हुआ, नाव निकालना है, जोड़ के आधा, धारा निकालना है, घटा के आधा, नाव धारा का रेशियो निकल गया 9:1। कभी कभी सिर्फ यही पूछेगा, धारा का 2 किलोमीटर दिया है, बाकी तो रेशियो का कमाल है भाई। धारा की तुलना धारा से नाव निकालना है 9 से, कमाल की बात हो गया, एकदम आराम से आंसर आ गया। ऑप्शन मिला लीजिए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई पॉइंट है। इसी टाइप में ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार मिल जाएगा, जानबूझ कर डाला गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन देखिए कितना मजे से आपको बताता हूँ। एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर की दूरी तक जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु पर 14 घंटे में पहुंच जाता है। कमाल की बात है, देखिए 14 घंटे में आ भी जाता है। जितनी देर में धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, उतनी देर में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर। हो गया ना कमाल, दूसरा पॉइंट का इस्तेमाल हो गया ना। समय समान रहे तो दूरी का रेशियो, चाल का रेशियो, तो यहाँ पे तो दिशा और विपरीत, दिशा और विपरीत चाल का रेशियो निकालिए जाएगा। हमने क्वेश्चन कहा है कि जितना देर में धारा की दिशा में 4 जाता है, उतनी देर में धारा के विपरीत 3 जाता है, यानी 4:3। ये चाल का रेशियो हो गया।
बोले कि जब चाल का रेशियो हो गया तो हम लोग समय के उल्टा चाल निकालते हैं, तो चाल का उल्टा समय भी तो निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 3:4। बोले सर समय कहाँ निकाल दिए? क्योंकि भैया समय दिया हुआ है 14 घंटे। देखिए कितना मजेदारी से बताते हैं आपको, समय टोटल दिया हुआ है 14 घंटे। देखिए ना ऊपर में लिखे ना, देखिए ना बोल रहा है कि 48 किलोमीटर टोटल दूरी और 14 घंटे में तय करता है, तो टोटल टाइम 14 घंटे है। यहाँ जोड़ेंगे तो 4 3 7, तो कई बार में 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया, तो 2 से यहाँ गुना कर देते हैं और 2 से यहाँ गुना, तो कमाल हो गया। क्योंकि ये आ गया 6 घंटे, अब ये आ गया कई घंटे? 8 घंटे। मतलब धारा की दिशा में जो दूरी वो 6 घंटे में करता है, वही दूरी धारा के विपरीत कई घंटे में? 8 घंटे में। तो बोले सर दूरी तो यहाँ दिया हुआ है सर 48 किलोमीटर, तो बोले बात क्या है, सिंपल हो गया। 48 किलोमीटर निश्चित राशि दूरी है, यहाँ हम समय निकाल लिए, चाल जैसी पता लगा चाल के उल्टा कर लिए। हम लोग एकदम चालाकी से काम लिए, चाल के उल्टा समय कर लिए और समय टोटल 14 घंटा दे है। 14 की तुलना टोटल समय से 2 बार में लग गया, 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 घंटा, 4 दूनी 8 घंटा। कितना मजेदार है। अब सोचिए 48 दिशा में जाएगा 6 घंटा में, कई घंटा में? 6 घंटा में। तो बोले सर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया, हो ना गया जी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही 48 फिर वापस आएगा, क्योंकि यही तो बोल रहा है कि एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर की दूरी जाकर वापिस भी आ जाता है। तो 48 गया तो 48 से ना आएगा, लेकिन अब विपरीत आएगा कई घंटा में? 8 घंटा में। तो 48/8 करेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप कमाले ना कह सकते हैं कि दिशा में उसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा धारा का वेग क्या है, धारा का वेग यानी धारा की चाल। बोले सर अब क्या बात है, जब दिशा और विपरीत दिया रहे ना, पूछे जोड़ के आना, धारा पूछे घटा के आना, तो 8 6 14/2 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मजेदार है, सोचिए। तो बोले सर ये तो नाव के हो गया, ये निकल गया नाव के, सॉरी जोड़ के आधा कर दिया नाव के, जो उसमें होश नहीं खोना है हमरे तरह। सोच लो, नाव निकालना था जोड़ के आधा, धारा निकालना है तो घटा के आधा। 8 में से 6 गया 2 और 2/2, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया ना कमाल? फिर से एक बार समझिए एकदम बढ़िया से। पहले तो इतना लंबा लिफाफा बना दिया कि एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर जाता है फिर आता है। क्या कमाल की बात, क्या कई घंटा लगाया है? 14 घंटे में पहुंच जाता है। जितनी देर में वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, उतनी ही देर में धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा का वेग एक्स वाई मान के भी बना सकते हैं। हमने सोचा कि भाई दिशा में जितना देर में जा रहा है, जब समय समान है तो दूरी का रेशियो चाल का रेशियो 4:3, इसका उल्टा 3:4। टोटल टाइम 14 की तुलना 4 3 7 से 2 बार में कट गया, तो 3 दूनी 6 घंटा दिशा में लेता है, विपरीत दिशा में 8 घंटा। और दूरी 48 किलोमीटर, 48 दिशा में जाता है 6 घंटा में, तो हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और वही लौटता है 48 किलोमीटर 8 घंटा में, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में चाल विपरीत चाल, ना निकाला जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा, धारा निकालना था घटा के आधा। अब क्या कहते हो? 2 बार तो बता दिया, अब तो माइंड में सेट हो गया होगा। 1 2 बार आपको बना लेना है, यही तो सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन मिला लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर उसी का इस्तेमाल करते हैं। सांजल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 26 किलोमीटर धारा की दिशा में और 14 किलोमीटर धारा के विपरीत तय करने में एक जैसा समय लेता है। समय समान हो गया तो दूरी का रेशियो ही चाल का रेशियो। मतलब ये कहना चाह रहा दिशा में और विपरीत चाल। बोले सर दिशा में 26 किलोमीटर जाने में और विपरीत 14 किलोमीटर जाने में एक ही समय लेता है, एक जैसा समय लेता है। तो बोले सर यही चाल का रेशियो हो गया, इसको उलटना नहीं है, बस इतने प्रकार दिए 13 दूनी 26 7 दूनी 14, यही हो गया चाल का रेशियो। अब पूछ क्या रहा है? तो बोले सर शुरू में ले लिया नाव की चाल 10, अब पूछ रहा है धारा की चाल। बोले सर नाव की, यहां पर से हम नाव धारा का रेशियो भी निकाल सकते हैं। नाव निकालना, जोड़ क्या था 13 7 20 क्या था 10, धारा निकालना घटा क्या था 13 में 7 गया 6, 6 क्या था 3। अभी जो फास्ट कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, कि अब लिखे 13 + 7/2, फिर जोड़े और काटे, उतना तो बच्चा आप लोग है नहीं। सीधा आप जान ही गए कि दिशा में चाल विपरीत चाल दिया रहा है, नाव निकालना जोड़ क्या था, धारा निकालना घटा क्या था, तो नाव तो 13 7 20 20 क्या था 10, 13 में 7 गया 6, 6 क्या था 3। कमाल की बात है, जब हम स्पीड से चलेंगे तभी ना आप में स्पीड आएगा जी। अब हम ही मठुआ की तरह चलते रहेंगे तो आप भी मठुआ बन जाइएगा ना। इसलिए आप ना हमारा साथ चलने का प्रयास करिए, अपने आप स्पीड आ जाएगा। सही बोलते हैं, भरोसा करिए ना। अब यहाँ पे नाव धारा निकल ही गया, नाव का चाल 10 दिया हुआ है, रेशियो में संयोग से 10 से आया है, और धारा पूछ रहा है, और धारा कितना आया है 3 आया है, हो गया। और क्या
धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात करते हैं, कितना मजे से आ रहा, और बोलते हैं कि नाव धारा बड़ी हार्ड है। ये सब देखिए, ये सब बहुत गलत बात है। आप भी नहीं बनाए और दूसरों में आप अफवाह फैला देते हैं, जबकि कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। सिर्फ जोड़ना घटाना है, अब आधा करना है, कौन बड़का बात हो गया। अभी वो सब करे ले अलगे से पढ़े पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 तो क्लियर हो ही गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है, उससे दुगना समय इतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में। अब कहता है कि नाव की शांत जल में चलता तो धारा के वेग का अनुपात। बोले सर यही तो हम करते आ रहे थे अभी तक, और यही काम करना है। देखिए, एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना भी समय लेती है, दिशा में वो जितना समय लेती है उसका दुगना विपरीत लेती है उसी दूरी को तय करने में। तो बोले कि सर मतलब धारा की दिशा में यदि समय 1 लेता हो किसी दूरी को तय करने में, तब विपरीत उसी दूरी को तय करने में 2 समय लेता है। दुगना का मतलब यही ना हुआ कि दिशा में यदि समय 1 लेगा तो विपरीत उसी दूरी को तय करने में 2 लिया, तो समय को उल्टा चाल कर दीजिए, हो गया 2:1। क्या मजेदारी है। अब बोले सर दिशा में चाल हो गया, विपरीत चाल हो गया। अब आप तो एकदम रटा दिए हैं कि दिशा में चाल विपरीत चाल दिया रहे, नाव पूछे जोड़ के आधा, धारा पूछे घटा के आधा। तो 2:1 3 के आधा 3/2, और 2 में से 1 गया, 1 के आधा 1/2, से 2 कट गया, 3:1। एकदम कमाल हो गया ना। बताइए, अभी तक यही ना कर रहे थे जी, कुछ नहीं किए, समय को उल्टे, दिशा में चाल विपरीत चाल आया, नाव निकालना, जोड़ के आधा, धारा निकालना, घटा के आधा, काट छाट के आ गया 3:1। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा मजेदार है। सांजल में एक नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। चलिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी फंसते भी हैं। कहता शांत जल में एक नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर नाव की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 घंटा में 6 किलोमीटर। आगे देखिए, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 3 गुना समय लेती है। धारा के प्रतिकूल नाव जब अकेले चलती है शांत जल में तो 1 घंटे का समय लेती है। धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। 3 गुना मतलब समझ रहे हैं, 3 घंटे का समय ले लेगा। यही दूरी चलने में 6 किलोमीटर, यहाँ पर 6 किलोमीटर चला है 1 घंटा में, ठीक है। और यहाँ उसी दूरी को तय करने में, हमने क्वेश्चन ही करा है, क्या बोल रहा है कि सांजल में एक नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर, पर धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 3 गुना समय, 3 गुना मतलब 3 किलोमीटर। तो बोल रहा है क्या, धारा की चाल। बोले सर क्या बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे तो ये देखिए 6 किलोमीटर हो गया और 1 घंटा, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी दूरी मतलब ये 6 किलोमीटर को एकदम बढ़िया समझिए बारीकी से, 6 किलोमीटर को 3 घंटा। बोले 3 घंटा कैसा है, क्योंकि 3 गुना समय था, 1 घंटा की 3 गुना 3 घंटा ना होगा ये। तो बोले सर 6 किलोमीटर 3 घंटा में चलेगा तो ये तो हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कोई डाउट है, 6/3 करिए ना, 6/1 किए थे तो चाल हो गया। यहाँ क्या नाव के चाल है, यहाँ प्रतिकूल चाल हो गई, निकालना क्या है। तो बोलिए सर यहाँ पे हम लोग को निकालना है धारा की चाल। बोलिए सर नाव का शांत जल में अपना चाल 6 है, जैसे ही प्रतिकूल इसको विपरीत भी बोलते हैं, जैसे ही विपरीत बोलता है तो माइंड में एक समझदारी का कीड़ा दौड़ता है और समझ में तुरंत आ जाता है कि विपरीत चाल घटता है। विपरीत जो होता है नाव माइने धारा होता है और दिशा में नाव प्लस धारा होता है। तो हम जान गए कि नाव का अपना चाल 6 है और प्रतिकूल 2 हो गया, यानी कितना घटा 4, यानी यही हो गया धारा का चाल, कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल की बात हो गई ना। एक बार फिर से समझिए, नाव शांत जल में 6 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही दूरी को 6 किलोमीटर जब प्रतिकूल चलेगा तो कई घंटा लग जाएगा। इससे 3 गुना समय लगता है, 1 घंटा के 3 गुना क्या होता है, 3 घंटा, 6/3 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचिए कि नाव का अपना चाल 6 है, प्रतिकूल जाएगा तो 2 हो गया, 4 घट गया, जो घटता है वही तो धारा के चाल। धारा के चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट का समय लेता है। उसकी चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है। बोले सर 3/4 किलोमीटर ज्यादा, फिर उसी दूरी को बताते, तो दूरी तो समान हो गया, तो यहाँ दूरी से कोई लेना देना नहीं है, समय को उल्टा, चूंकि रेशियो से भी पूछ रहा। तो देख लीजिए, विपरीत और दिशा, पहले विपरीत नाम लिया है कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर, 15 मिनट में, ठीक है समय। आप फिर क्या करता, तथा उसी दूरी को, तो दूरी तो सेम हो गया, उसी दूरी को वापस तय करने में, यानी निश्चित है विपरीत दिशा में तय किया तो वापस दिशा में आएगा, ये तो आप कॉमन सेंस लगा सकते। तो ये 10 मिनट लिया, क्या मिनट लिया, 10 मिनट।
तो बोले सर एक ही दूरी है तो दूरी से यहाँ पर मतलब क्या है? हम सभी जानते हैं समान दूरी समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय, पहला पॉइंट बताए और पूरा टाइम डिस्टेंस से ये बताते भी आ रहे, तो चाल कर देते, चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल, 10 इधर 15 इधर, 5 दूनी 10, 5 15 हो गया। लेकिन इस दिशा में और विपरीत चाल निकला, हमें निकालना है उसकी चाल, उसकी मतलब आदमी का चाल, मतलब नाव का चाल चाहे आदमी जो भी बोले, और धारा की चाल। तो बोले सर आदमी और अनुपात धारा। अब आदमी समझिए नाव हो गया, अब दिशा में विपरीत दिया रहे, नाव निकालना यानी तैराक निकालना, जोड़ क्या था 3 2 5 क्या था 5/2, और धारा घटा क्या था 3 में से 2 गया 1 क्या था 1/2, तब बटा दो दोनों हम तो कट ही जाएगा, लेकिन इस फायदा क्या है, आ गया रेशियो आदमी और धारा की चाल 5:1। यही तो पूछ रहा है उसकी चाल, मतलब आदमी की चाल और धारा की चाल 5:1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही मजेदार। एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर, यदि नाव की चाल नदी की चाल की दुगनी है लीजिए, तो नदी के बहाव के विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? कितना मजेदार है, समझिए आप क्या बोल रहा है, एक नाव नदी के बहाव की दिशा में, तो यहाँ पे जो है ना दिशा में चाल निकल जाएगा, क्योंकि बोला बहाव की दिशा में 60 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, तो बोले सर 60/4 हो गया, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा इस दिशा में चाल हो गया। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात यह है कि अलग चीज दिया है, बोल रहा है नाव की चाल नदी से दुगनी है। अब यहाँ पे नाव का अपना चाल दिया है, और नदी मतलब धारा हो गया, जिसको नदी भी बोल सकते हैं। कहता नाव की चाल नदी से दुगनी है, मतलब नदी की चाल 1 है तो नाव की चाल 2 है, ये हो गया। अब हम लोग से उल्टा पूछ रहा है कि बताइए कि बहाव के विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी? तो बोले सर यहाँ से हम सभी जानते हैं कि हम लोग को पहले विपरीत चाल निकालना पड़ेगा, तभी ना उसको 2 से गुना करेंगे तो दूरी निकलेगा। तो बोले सर विपरीत चाल निकालना कौन बड़का बात है कि बड़का तीर मारना पड़ेगा? देखिए यहाँ दिशा में चाल 15 देल है। अब आप सब जानते हैं कि जब नाव का चाल धारा का चाल दिया रहे तो दिशा में जुड़ जाता है, जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 3, दिशा में चाल 15 और रेशो से दिशा में चाल 3, दिशा में चाल की तुलना दिशा में चाल। अब विपरीत क्या होता है, घट जाता है, नाव माइनस धारा 2 से 1 3 5 15 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पूछता कि विपरीत चाल क्या है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि पूछ रहा है कि धारा के विपरीत 2 घंटे में कितनी दूरी? तो बोले सर बताइए, दूरी बराबर चाल गुना समय, 5 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटा यानी 10 किलोमीटर। इतना तो माइंडे में कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हमको तो आपको बताना ना पड़ेगा, इसलिए लिख दी, आ गया आंसर 10 किलोमीटर। ऑप्शन मिला लीजिए, 2 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से हम ही बताएंगे, हालांकि आप ही को बनाना चाहिए, लेकिन फिर से हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और यदि आगे भी ये क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए मैं फिर से भी लिख रहा हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो मैंने 2 नंबर में बताया। एक नाविक 48 किलोमीटर की दूरी जाना है, मतलब उसको दूरी तक कितना तय करना है, 48 किलोमीटर, बड़ा मजेदार है। और समय कितना है, 14 घंटे। अब देखिए क्या कर रहा है, धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। फिर से सॉरी, कहता यदि वह बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर, दिशा में विपरीत, दिशा में जितना देर में 4, विपरीत उतना देर में 3। जब समान समय हो तो दूरी ही चाल का रेशियो बन जाता है, तो 4 हो गया। चाल का उल्टा क्या होता है, समय, 3:4। लेकिन समय टोटल 14 है, 4 और 3 7 को कैसे गुना करें कि 14 बन जाए? बोले 2 से, तो 2 से इधर कर देते हैं 2 से, यानी निश्चित रूप में ये 6 घंटा बन गया, और निश्चित रूप में 8 घंटे बन गए। तो बोले सर इसका चाल निकल गया 48 दिशा में जाएगा 6वें घंटा में, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही 48 विपरीत लौटेगा 4 दूनी 8 घंटा में, 48/8 करिए, महीने में ना करिएगा जी, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कमाल, दिशा में 8 विपरीत 6 पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पूछ रहा धारा की गति क्या है। सर धारा घटा क्या था, 8 में 6 गया 2, 2/2, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आंसर। मिला लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन मिला ये 8 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही मजेदार है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में किसी दूरी को 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है, तथा धारा की दिशा में इसी दूरी, सेम दूरी 4 घंटे में तय करती है। सांजत में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात आपसे बन सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा। कहता है विपरीत किसी दूरी को तय करने में ये 8 घंटा 48 मिनट, इसको घंटा में बदल देता हूँ, 8 × 48/60 मिनट में है, 60 से भागा दे दिए,
8 48 12 25 60, 8 5 40 4 44 बटा 5 घंटे। और दिशा में इसी दूरी को तय करें वो 4 घंटे ले रहा है। हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तो बोले सर जब समय हुआ तो समय को उल्टा क्या होता है? 4। देखिए 4 5 20 इधर उलट के हो जाएगा, तो 20 और 44 उधर, 5 चौका 20, 11 चौक 44। अब क्या हो गया? अब सोचिए कि विपरीत चाल है 5 और दिशा में चाल है 11। आप पूछ रहा है कि शांत जल में नाव और धारा का रेशियो बताइए। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, जब दिशा और विपरीत दिया हुआ है तो नाव निकालना है जोड़ क्या था, धारा निकालना है घटा क्या था। तो 11 5 16 क्या था 8, 11 5 क्या 6 क्या था 3। यानी नाव और धारा का जो रेशियो हो गया वो हो गया 8:3। ऑप्शन मिला लीजिए, शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात कितना हो गया? 8:3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पहुंच गए। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने के लिए लिए गए समय से आधा समय लेती है। अनुकूल मतलब दिशा में होता है जी, अनुकूल। प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में होता है। अनुकूल मतलब दिशा हो गया, प्रतिकूल मतलब विपरीत हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या कह रहा है समझिए, एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा। मतलब समझिए, धारा के प्रतिकूल यदि 2 समय लेता है तो अनुकूल आधा, क्योंकि ऐसे भी प्रतिकूल है ज्यादा समय लेगा, ये एकदम कॉमन सेंस है। तो इस समय हो गया, समय के उल्टा क्या होता है 4, 2:1। अब दिशा में चाल विपरीत चाल का रेशियो दिया हुआ है। पूछ रहा है स्थिर जल में नाव की गति तथा धारा की गति का अनुपात। बोले फिर तो वही बात हो गया, नाव और धारा की गति का अनुपात। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही पूछता है। मैंने प्रीवियस भी यूथ में भी नाव धारा का पूरा सॉल्यूशन करवा चुका हूं, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही मिला है। अब क्या करना है, नाव निकालना, जोड़ क्या था 2 1 3/2, इधर 2 में से गया 1/2, तो 2 तो नीचे वाला कट ही जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हमने रेशियो लिख दिया 3:1। यानी 10 का आंसर 3:1। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 पहुंच गए। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय कर दिया तथा विपरीत दिशा में 1.2 घंटे में। अब बोल रहा है धारा का वेग 3 किलोमीटर है तो शांत जल में नाव का वेग। बोले सर जो अभी पीछे बनाया उसी बनाइए ना, सिर्फ तुलना गुणा कर देंगे। तो क्या बोल रहा है, दिशा में एक दूरी को तय करने में लगता है 1 घंटे और विपरीत उसी दूरी को तय करने में 1.1/2 यानी 3/2 घंटे। बोले सर ये समय है और समय को उल्टा चाल होता है, 2 का 2 उधर चल जाएगा, 3 इधर चला आएगा, यानी 3:2। वैसे भी दिशा में चाल ज्यादा होगा विपरीत कम ही होगा, तो 3:2 हो गया। अब बोला यदि धारा का वेग 3 है तो यहाँ पे हम लोग नाव धारा निकाल सकते हैं। एक नाव पढ़ाते हैं आपको समझने के लिए। नाव निकालना, जोड़ क्या था 3 2 5 क्या था, तो 5 ही रहने देते हैं। 3 में से 2 गया 1 क्या था 1, क्योंकि 5/2 1/2 लिखे हैं तो वो कट ही जाना है। तो 5:1 नाव धारा का रेशियो है। यदि रेशियो पूछता तो इतने आंसर, लेकिन पूछ रहा धारा का वेग 3 है तो शांत जल में नाव का वेग। तो बोले सर क्या दिक्कत है, बाकी तो रेशियो का खेल है ना। धारा का वेग 3 यहाँ 1, 3 की तुलना 1 से नाव निकालना 5 से, 5 तिहाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल की बात है ना, कितना आसानी से आ रहा है। तो यहाँ पे नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि नदी धारा या नदी की चाल बराबर दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी पूछना क्या चाह रहा है ये देखिए। तो बोल रहा है एक व्यक्ति को बहाव के विरुद्ध जाने में बहाव की दिशा में जाने से दुगना समय लगता है। फिर तो वही बात हो गया, दिशा में जाने से विरुद्ध या विपरीत जो भी कहिए दुगना समय लगता है। तो बोले सर दिशा में यदि 1 घंटा लगता हो तो विपरीत 2 घंटे, यही नहीं लगता होगा, दुगना मतलब यही ना हो गया। तो समय को उल्टा क्या होता है चाल। तो बोल क्या रहा है, शांत जल में उस व्यक्ति की चाल क्या है। बोले फिर तो वही बात है, व्यक्ति यानी नाव और धारा का रेशियो निकाल दीजिए। दिशा में विपरीत चाल दिया रहा है, नाव निकालना है या तैराक निकालना है। जोड़ क्या था 2 1 3 क्या था 3/2 और 2 में से 1 क्या 1/2 वाला तो कट ही जाएगा ऑलरेडी, इसलिए 3:1। अब यहाँ पे नदी का चाल 2 है, यहाँ नदी यानी धारा का चाल 1 है, निकालना व्यक्ति की चाल 3 से। तो हम लोग का आंसर आ गया व्यक्ति का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रैक्टिस रहे तो इसको और तेजी ना बना लेंगे, ये तो समझाने में समय लगता है। और मेन मकसद तो मेरा रहता है कि आपको मैं सिखा पाऊं, क्योंकि आप अपना अनमोल समय हमें देते हैं, अनमोल श्वासें हमारे साथ बिताते हैं हमारे वीडियो को देखने में। तो सिखा नहीं पाएंगे तो हमें भी संतुष्टि नहीं मिलेगा।
ठीक है ना। और आप सीखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और जम के शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी भटक रहे हैं, उन्हें बेहतर कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया जी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 में आगे। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नौका चला सकता, बढ़िया बात है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। बोले सर फिर तो वही बात है, यानी दिशा और विपरीत, विरुद्ध जाने में, दिशा में जाने से दुगना समय लगता है। मतलब इधर एक तो इधर दो, समय हो गया, समय को उल्टा 4। सोचे कितना क्वेश्चन, ये सभी प्रीवियस है, तो 2:1। अब यहाँ पे यदि हम व्यक्ति की चाल और धारा की चाल पूछे तो बोले सर व्यक्ति और नदी यानी धारा की चाल पूछे तो जोड़ क्या था, घटा क्या था, 2 1 3 क्या था, 3/2, और 2 में से 1 घटा तो 1/2, तो 3/2 1/2 में 2 कट ही जाएगा, तो उसको लिखने से फायदा क्या है। रेशियो फिर सेम वही है। अब बोल रहा है व्यक्ति की स्थिर जल में, स्थिर पानी में चाल है 7.5, तो बोल रहा है नदी की धारा की गति। बोले सर उल्टा पूछ दिया, 7.5 की तुलना कितना से, 3 से। निकालना धारा की गति 1 से, नहीं निकालना है। 3 से 25 या 75, 2.5 गुना 1 करेंगे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति या नदी की गति, जो भी आप बोलिए, हो गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को ही लिख दिया 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन पे निर्भर करता है, उसकी मर्जी है, जैसे लिख दे, लेकिन बदल तो नहीं सकता। 2.5 को ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2.1/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 बीबीआई क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें चेंज किया लेकिन आसान है, और क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है जो सुधार लेना है। एक नौका को 30 किलोमीटर के अनुप्रवाह में चलाकर कुल 6 घंटे में लौटाता है। 6 घंटे को 16 घंटा बना देना है। 30 किलोमीटर की दूरी दिया जो जाता है फिर वापस भी आ जाता है 16 घंटे में, यही होना चाहिए। 6 घंटे में लेके चलिए तो आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन से नहीं मिलेगा। सुधार लेना 16 घंटे में। मिसप्रिंट हुआ, 6 घंटे लिखा दिया, ठीक है। 16 घंटे में लौटाता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना, तो ये जो 16 घंटे में ना, जो 30 गया और फिर 30 आ भी जाता है, स्वाभाविक है जाएगा अनुप्रवाह मतलब दिशा में। बार बार बता, अनुप्रवाह, अनुदिश, अनुकूल मतलब दिशा में, तो निश्चित है आएगा विपरीत। तो 30 गया फिर 30 आया, मतलब टोटल 60 किलोमीटर 16 घंटा में क्या है। अब जाने में कितना आने में कितना यही पता नहीं है। तो बोले सर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि नाव की जो चाल है धारा की चाल का 4 गुना। हमने क्वेश्चन ही करा, खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना। तो बोले सर ऐसा करते हैं ना, इसको x मान लेते हैं, इसको 4x। आज समय टोटल 16 घंटा दिया हुआ है, समय पर और दूरी बटा चाल कर देते। दूरी 30 किलोमीटर, लेकिन दिशा में जाएगा तो क्या होगा, जुटेगा। नाव और धारा जुट के 5x हो गए, फिर लौटेगा भी 30 किलोमीटर, लेकिन घटेगा 4x में से x गया 3x, मिला के 16 घंटे। हमने क्वेश्चन ही करा भाई कि टोटल टाइम 16 घंटे लेता है जाने और आने में। बस अब क्या है, चल दिए 5 6 के 30 और 3 10 के 30, एलसीएम इधर x और ऊपर भी, चूंकि नीचे में दोनों में x है तो x का एलसीएम x होगा, तो ऊपर सीधा जुड़ जाएगा। तो 10 6 16 और उधर भी 16 ही है, 16 के 16। तिरछा गुना भी करेंगे तो x का मान 1 ही आएगा, x और बटन कुछ नहीं तो इधर 1, यानी x का मान कितना है 1। x का मान 1 मतलब धारा के चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव के चाल पूछता तो 4 इकाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल हो गया ना, आराम से आ गया। तो इसमें दिक्कत क्या, बड़ा ही सिंपल था। x 4x मान लिए, टोटल टाइम 16 घंटा है, समय और दूरी बटा चाल, दिशा में कितना समय लगा, विपरीत कितना समय लगा, सब जोड़ के बराबर 16 कर दिए। बाकी तो सिंपल है, x का मान 1 आ गया तो 1 ही हो गया, यदि 2 आता तो 2 हो जाता। तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 बीबीआई क्वेश्चन वही वाला आ गया जो मैंने 2 नंबर में बताया और 8 नंबर में बताया। इसलिए तीसरा बार तो मैंने नहीं बताऊंगा, आपको बनाना होगा। हालांकि आंसर आपके माइंड में आ गया होगा कि हम क्या लाए थे, लेकिन फिर भी आपको खुद से बना के इसका आंसर कमेंट करना है, तब मजा आएगा। इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 पहुंचिए। एक नाव की स्थिर जलधारा में गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये नाव का अपना गति हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफर करने में समान समय लेता है, तो बोलिया कि सर धारा के विरुद्ध यानी विपरीत और फिर दिशा में, तो धारा के विरुद्ध कई किलोमीटर 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर तय करने में समान समय। तो आपको क्या बताए थे, क्या पॉइंट लिखाए थे, दूसरा
दिमाग में छपा हुआ है ना कि समान समय लिए तो दूरी का रेशियो ही चाल का रेशियो हो जाता है। इसको उलटने पुलटने की कोई जरूरत नहीं। 4 तिया 12, 4 5 20, यही वाला हो गया चाल का रेशियो। तो दिशा में चाल विपरीत चाल निकल गया। निकालना क्या है? तो बोले सर पूछ रहा धारा की गति। तो बोले सर यहाँ से नाव और धारा निकालिए न जाएगा। नाव निकालना है, जोड़ क्या था 5 3 8 क्या था 4। धारा निकालना, घटा क्या था 5 में से 3 गया 2, 2 क्या था 1। कट गया तो वैसे ही लिख दी। अब आ गया नाव धारा का रेशियो। यहाँ नाव का चाल 8 है, इसकी तुलना 4 से। और निकालना किसका है? धारा का वेग क्या है? 1 से। 4 दूनी 8, 2 का 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो गया। टकाटक आंसर तैयार है। बड़ा ही सिंपल है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति 7 जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नाव चलाता है। मतलब यहाँ पे इसका नाव की चाल दे दिया कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है क्या कि एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय। बोले सर कितना बारी क्वेश्चन आएगा? मतलब दिशा में जा रहा है ना, तो इससे दुगना समय लगता है धारा के विरुद्ध जाने में समान दूरी को। मतलब इधर 1 समय लगता है तो इधर 2। बोले सर समय को उल्टा चाल होता है 2 1। जब दिशा में चाल विपरीत चाल दिया रहे तो नाव धारा का रेशियो तो आप निकाल ही सकते हैं। जोड़ क्या था, घटा क्या था? 2 1 3 क्या था? 3/2। तो 3 कट जाता तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो बटा 2 काले लिखेंगे। 2 में से 1/2 भी करेंगे। चलिए 3/2 1/2 करिए तो कट ही जाए। बार बार तो पीछे ही बताएं। तो 3:1 मेनली रूप से हो गया नाव की चाल और धारा की चाल। अब क्या है? बोला सर नाव की चाल 6 है तो 6 की तुलना 3 से। निकालना तो है आपको धारा की गति। तो कैसे? 1 से 2 1 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम बिल्कुल बोले ना कि एक का क्वेश्चन को रटा देंगे। आज जो चैप्टर मेरा असाइनमेंट से पढ़ दिए ना, उस चैप्टर के एक मैथ आपके सामने थर थर नहीं कहा पाना, तो पढ़ाने बेकार है। आप देख चुके होंगे। यदि आप मन से मेरे असाइनमेंट से रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन और ये बोर्ड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, रेगुलर जो विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, उनके अंदर अनुभव आया होगा कि कितना मजा आता है मैथ पढ़ने में। बहुत मजेदार है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना? 17 का 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। एक नाव 7 जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर, परंतु धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय। धारा की चाल। बोले सर पीछे तो बताइए किए थे क्वेश्चन। देखिए कहता है 1 घंटे में 6 किलोमीटर। 7 जल में, 7 जल मतलब नाव कितना? 6 किलोमीटर जाता है। कई घंटे में? 1 घंटे में। तो बोले सर चाल कितना हो जाएगा? तो चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल बड़ा दूरी बड़ा समय। 6/1 करिए। अब देखिए प्रतिकूल की बात कर रहा है। प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा। कहता है परंतु धारा प्रतिकूल यही दूरी मतलब 6 किलोमीटर जाने में 3 गुना समय लेता है। 3 गुना मतलब 1 घंटा की जगह 3 घंटे। तो बोले सर 6/3 करेंगे तो प्रतिकूल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला धारा की चाल। अब सोचिए एक का क्वेश्चन 2 बार बनाइए तो रटाइए ना जाएगा जी। तो देखिए 6 किलोमीटर नाव है, प्रतिकूल मतलब विपरीत है। जैसे विपरीत आया तो माइंड में आया कि धारा के विपरीत नाव की चाल में धारा घट जाता है। तो सोचिए तो 6 में कितना घटाएंगे तो 2 आएगा। तो बोले सर 4, यानी हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल। क्या बात करते हैं, कितना आसान से आ गया, एकदम तुरंत आ गया, पता भी नहीं चला कि टाइम लगा। एकदम सेकंडों में सोच के ही ला सकते हैं हम लोग। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 और आपके असाइनमेंट से टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है नवधारा में। बड़ा ही मजेदार, इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या है ना, बहुत आसान क्वेश्चन को दिमाग घुमाने का प्रयास कर दिया, लेकिन देखिए हम लोग कैसे इसको घुमा के रख देते। एक नौका अनुप्रवाह मतलब दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, 30 किलोमीटर 2 घंटा में, तो 30/2 हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या बोलता है, जबकि वापस आते समय तो स्वाभाविक है दिशा में गया तो वापस विपरीत आएगा, इसके लिए अलग से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। तो वापस वही 30 किलोमीटर 6 घंटे लगते हैं। तो यानी वापसी में विपरीत चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिशा में 5, दिशा में 15 और विपरीत 5। आप देखिए क्या एक लाइन बढ़ा दिया है, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी, हालांकि रस की लेना देना है, जब हमें चाल निकालिए गया था प्रवाह की गति नौका गति से आधी हो तो उस नौका की गति क्या होगी। तो बोले सर जब दिशा में चाल विपरीत चाल दिया हुआ है तो नौका होगा जोड़ के आधा, 15 5 20 के आधा यानी 20/2 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उस लाइन से क्या लेना देना है कि नौका की चाल धारा की चाल से दुगना है। धारा में निकालने की जरूरत नहीं, हालांकि धारा निकालिए तो 5 आ जाएगा। तो नौका की चाल
10 है तो दुगना हो ही ना गया। लेकिन उससे क्या लेना देना है, जब हमें दिशा में चाल विपरीत चाल दिया हुआ ये है, नौका निकालना है, जोड़ के आधा कर दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटे। कमाल की बात है, बेकार में 1-2 लाइन जोड़ के विद्यार्थी को कंफ्यूज करता, लेकिन ये नहीं जानता कि हम लोग कितना चला के इसी को कंफ्यूज करके रख देंगे। तो निश्चित है टाइप 3 खत्म हो गया। इसके बाद टाइप 4 में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण टाइप 4 ही, और टाइप 5 तो और उससे भी मजेदार है। ठीक है, तो रेगुलर हम लोग बने रहेंगे, एक एक क्लास को देखेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि 100% रिजल्ट चाहिए, तो इस सबको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं फिर से बोलूंगा, जो विद्यार्थी हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 499 का पेड कोर्स कर दें और मैथ और रीजनिंग से 1 साल तक छुट्टी प्राप्त कर लें, क्योंकि यूथ का पूरा धुआं उड़ा रहा है। उसको बनाने के बाद ना RRB NTPC में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और यूट्यूब से भी आपका बेस्ट तैयारी हो सकता है। बस हमारे साथ बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।